नमस्कार, मैं अतुल आदित्य। आप देख रहे हैं मगधी बेला में आपका स्वागत है। कल बाढ़ थाना अंतर्गत गुलाबबाग के एक व्यक्ति ने बाढ़ थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाया, जिसमें उसने बताया कि उसके भांजे का अपहरण हो गया है। लेकिन जब बाढ़ थाना ने इसकी जांच शुरू की तो इसमें एक चौंकाने वाला सच्चाई सामने आया। सच्चाई यह थी कि जिसका अपहरण हुआ था वो खुद ही अपनी अपहरण का साजिश रचा था और इस साजिश में उसके मामा ने ही उसका साथ दिया था। जब पुलिस को इस मामले में संदिग्धता लगी, वो जब संदिग्ध स्थितियों की जब जांच पड़ताल शुरू की तो उनका संदेह सही साबित हुआ और वह व्यक्ति अपना खुद का ही अपहरण करवाया था अपने मामा के साथ मिलकर और घर से पैसे ऐंठने की जुगाड़ लगा रहा था। जब दोनों को गिरफ्तार किया गया तो दोनों ने इस बात की स्वीकृति भी दी कि वह अपने अपहरण का साजिश खुद ही रचा था ताकि घर से पैसा लेकर कुछ बिजनेस कर सके। कुछ 6/1/22 को अर्ली मॉर्निंग में कुछ घटनाक्रम हुआ था, जिसको लेकर राजकुमार पिता रामाश्रय यादव ने गुलाबबाग के रहने वाले हैं, इन्होंने बाढ़ थाने में थानाध्यक्ष के पास आकर ये शिकायत दर्ज कराई कि उनके भांजे के अपहरण की आशंका जताई उन्होंने। उसके आधार पर कांड संख्या 11/22 धारा 365 भादवी के अंतर्गत दर्ज किया गया था। जब इस कांड की अग्रिम अनुसंधान की दिशा में थानाध्यक्ष बाढ़ और थानाध्यक्ष मोकामा विशेष रूप से ये दोनों लोग सक्रिय हुए तो आगे ये जानकारी मिली कि ये अपहरणकर्ता का एक फ़ोटो भी है वहाँ पर आया, जिसमें उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और कुछ पैसे मांगने की संभावना भी उस मैसेज में व्यक्त की गई थी। लेकिन प्रारंभ से ही जो जांच इन लोगों ने की, मामला कुछ संदिग्ध लगा था। इस संदिग्ध मामले की जब तहकीकात करने लगे ये लोग तो पता चला कि जो अपहृत व्यक्ति है वो अपने मामा के यहाँ ही रहता था, ननिहाल में ही रहता था और यहीं रहकर काम करता था। टेक्निकल एविडेंस इन लोगों ने कलेक्ट किए और उसके आधार पर उसकी लोकेशंस निकाली गई। सुबह पता चला कि उन्होंने जो अपहृत व्यक्ति हैं उन्होंने एक लड़की को भी कॉल की है और अपनी कुछ लोकेशन दी है। उसकी लोकेशंस के आधार पर उसकी गतिविधि जो हमें प्रारंभ से ही संदिग्ध लग रही थी वो और संदिग्ध, मतलब हमारा जो संदेह है वो बढ़ता गया। इसकी जांच की गई, टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट किए गए और मुझे लगता है लगभग 8 घंटे के अंदर इन्होंने इस कांड का उद्भेदन कर लिया। कांड का उद्भेदन करने के बाद जो जानकारी हमारे सामने आई कि जो अपहृत व्यक्ति है उनके जो छोटे मामा हैं प्रमोद कुमार, इन दोनों ने मिलकर ये साजिश रची थी और इनका उद्देश्य ये था कि घर से कुछ पैसे ले लिए जाएं जिसके आधार पर दुकान चलाई जा सके, जिसके लिए इन्होंने ये पूरा अपहरण का नाटक रचा और मैसेज के माध्यम से अपने ही घर से कुछ फिरौती मांगने की भी कोशिश की इन्होंने। यही बाढ़ का ही इन्होंने मैदान का दुकान से लिए टेप ले गए थे ये लोग और उससे हाथ बांधकर इन्होंने वहाँ पर अपनी फ़ोटोज़ भी भेजी थी। सुबह जो इन्होंने कॉल्स की, जो मैसेज भेजे और जो बातें की, उससे हम लोगों को इनको ट्रैक करने में हेल्प मिली। पटना की तरफ ये लोग भाग गए थे। बाद में बातचीत के माध्यम से इन लोगों को इम्प्रेस भी किया गया और जब बाढ़ थाना आए तो इनको अरेस्ट कर लिया गया है। इन दोनों लोगों को अभी हिरासत में रखा गया है और कांड का अनुसंधान जिस दिशा में गया है उस दिशा में हम लोग आगे आने वाले समय में चीटिंग, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, प्रॉपर्टी की डिलीवरी करने के लिए जो इन्होंने किया, तो इसलिए हम 420 और 120B में चार्जशीट करेंगे और हम इन लोगों को फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इस तरह से जो अपहृत व्यक्ति है और उनके जो छोटे मामा हैं प्रमोद कुमार, लड़की का नाम जूली है, उसको इन्होंने कॉल की थी तो उनके माध्यम से हमें कॉल रिकॉर्ड मिला और उसमें ये बात सामने आई थी कि ये उसको भी मना कर रहे थे कि किसी को बताया ना जाए, जिससे संदेह और गहरा हुआ कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ जा रहे हैं। जब मॉर्निंग में ये जानकारी आई कि इन्होंने किसी को कॉल की है और अपने वेयर अबाउट के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं देना चाहते, तो इससे हम लोगों को लगभग वहीं पर क्लियर हो गया था कि ये अपने घर वालों से कुछ पैसा पाने के लिए इस प्रकार का नाटक रच रहे हैं।